सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो मैंने मॉक टेस्ट किया था उसका एनालिसिस करेंगे, जीके और इंग्लिश वाले सेक्शन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है मॉक टेस्ट 1 अपना पहला वाला। इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले एनालिसिस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसका एनालिसिस है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम जीके कर लेंगे, फिर इंग्लिश और फिर कंप्यूटर। ठीक है, ये तीन। और दूसरी वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग को अलग से लेके आएंगे। ठीक है, तो जीके का देखते हैं पहले। दशम टेम्पल, ये अलग गलत हो गया था मेरा, महाराष्ट्र में। ठीक है, दशावतार टेम्पल। ठीक है, तो चलो। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज आर पैडी हार्वेस्ट। पैडी यानी कि रबी क्रॉप के बाद खरीफ क्रॉप है। पैडी कौन सी खरीफ है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उसमें जो है हारमोनियम, तबला और जांज नाम का इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट्स न्यू नेशनल रिकॉर्ड मेंस पोल बॉल एट 38 नेशनल गेम्स में, तो वो है देव मीना। ठीक है, ऑप्शन बी। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है 5.31 मीटर का। ये तमिलनाडु से हेल्ड करती है, बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद रशिया टू एक्वायर क्लब एस मिसाइल सिस्टम के लिए। ठीक है, टू नया सिस्टम ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया नेवी सबमरीन फ्लीट के लिए। तो ये क्लब वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच एडिशन ऑफ द एयरो इंडिया इवेंट इज बीइंग हेल्ड एट द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन इन येलहंका, बेंगलुरु। तो ये हुआ था अपना 15th एंड बस यही है। ठीक है, प्रार्थना समाज का यार जिसका पहला वाला है ओनली, दूसरा वाला ये गलत चला गया था। 48% तो वो कर पाए सही। इसमें देखो डेट गलत है, 1863 नहीं है, 1867 है। ओके, तो डेट चेंज कर दी थी। बाकी ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को देखो सेव कर लिया करो आप। मॉक टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन आपको गलत जाए चला जाए, उसे सेव कर लो। आपके वो क्वेश्चन में जाके सेव हो जाएगा, फिर आप उसे कभी भी देख सकते हो, जैसे मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। लखनऊ पैक्ट तो 1916 में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार के साथ वक्त और जो है ये, इसमें हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी, और धर्म दल और नरोम दल में कांग्रेस टूट गई थी, यानी कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में टूट गई। ठीक है, टूट नहीं गई थी, मतलब जुड़ गई थी वापस। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें तो इन दोनों में ब्रेकडाउन हो गया था, दो टुकड़ों में बढ़ गई थी। बट 1916 में ये दोनों फिर से मर्ज हो गई थी, जुड़ गई। गर्म दल के थे लाल बाल पाल घोष, यानी लाल लाल लाजपत राय। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और घोष, अरविंद घोष। ठीक है, और बाकी जो नरम दल थे उसमें गांधी जी के फॉलोअर थे, जो गांधी जी की बात मानते थे, लड़ाई दंगा नहीं करना चाहते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल रूल औरंगजेब 1707 में मरा था। अहमदनगर में महाराष्ट्र में है। वहीं पे जो है कब्र है, टॉम बोलते हैं इसको। और जैनुद्दीन कौन थे? इसके स्पिरिचुअल गुरु थे जैनुद्दीन। हिज सिमेट्री इज लोकेटेड खुल्लादाबाद एंड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद के एक गांव में है इनकी कब्र, और औरंगाबाद में है औरंगजेब की कब्र। महाराज अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? संभाजी महाराज नगर, औरंगाबाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके क्या किया था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, 42 अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा था, और हमने 3 वर्ड जोड़े थे इससे। ISS कौन कौन से? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 3 वर्ड हमने जोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 तरह की जस्टिस की बात करी गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तो देखो पता ही है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चों ने कर दिया है, 87% ने। इसका एनालिसिस क्या करें?
प्रेमबल को अपने 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। प्रेमबल हमने यूएस से ली है, ठीक है। और इसमें इंडिया को क्या बताया गया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। 1976 में हुआ था ये वाला अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से स्टेट्स के? मेघालय, अरुणाचल और बिहार की, ठीक है। जिनकी इसे सेव कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। C4 प्लांट में कौन कौन सी आती है? देखो C4 प्लांट में आती है मेज, शुगरकेन, सोरगम, इस तो आती है, बट राइस नहीं आती, ये आती है C3 में, ठीक है। तो उसको याद रखिए, कॉपी में लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एड्रेस द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी? तो ये 5th 5 ईयर प्लान था, उसमें हटी थी। 5 ईयर प्लान में हमने, ये देखो असली तो 4 साल का था ये वाला, 1974 से 78 के बीच, 1974 से 78 के बीच, ठीक है। और ये 4 साल का था। गरीबी हटाओ के नारे लगा इसमें, गरीबी हटाने की और बेरोजगारी हटाने पर ध्यान दिया गया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये 8 कैटेगरीज में बांटा गया है, 8 इंडस्ट्रीज में। वो 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो आप यहाँ देख सकते हो। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंडिया के मॉनिटरी सिस्टम को आरबीआई कंट्रोल करता है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया भांगड़ा नहीं है, देखो। बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल से है, मोहिनीअट्टम भी तमिल केरल से है, ठीक है। वैन वॉज द संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज सत्रिया? तो सत्रिया को 2000 में किया था। सबसे नवीनतम जो क्लासिकल डांस है वो अपना न्यूएस्ट कौन सा है भाई? उड़ीसी, उड़ीसी, ठीक है। और सबसे लॉर्ड शंकराचार्य, देखो असम सत्रिया से है, सत्रिया लॉर्ड शंकर देव, ठीक है। इसमें कृष्ण जी की पूजा होती है, कृष्ण जी के स्टोरी पे डांस होता है। और जो हमारे बाकी के क्लासिकल डांस है वो है ये भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक यूपी से है, उड़ीसी से नाम से पता चला, उड़ीसा से, कथकली तमिलनाडु से है। देखो कथक ये यूपी से है, और जब इसमें कली लगाया जाएगा ना पीछे, तो समझ जाओ ये साउथ की बात चल रही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी नाम से पता चला है मणिपुर से है, और मोहिनीअट्टम ये अपना केरला से है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक द अर्थ स्प्लिटर? तो इसकी है अनुराधा रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लू लगाई ली, ये मणिपुर के फेस्टिवल, ठीक है। अब बाकी स्टेट का देखते हैं। तो उत्तराखंड का कौन सा है भाई? हरेला, हरेला उत्तराखंड का है। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल है? झोरी, झोरी, चपेली, थाली, ठीक है। यूपी का नौटंकी, कजरी है। और कथक तो है ही, ठीक है। रण उत्सव गुजरात का फेस्टिवल है ये। हरियाणा का कौन सा? गुग्गा नवमी है, गुग्गा, गुग्गा नवमी हरियाणा का है। गोवा का है घोड़े मोड़नी, घोड़े मोड़नी। और पंजाब का आप बताइए कोई सा भी फेस्टिवल।
जो सा भी आपको याद हो, जैसे कि ले लेते हैं हम लोहड़ी, बैसाखी है, और ठीक है, होला मोहल्ला पंजाब का ये अपनी जीके हो गई। अब देते हैं कंप्यूटर। कितने मिनट हो गया भाई? 10 मिनट हो गए। देखो कंप्यूटर अपने सारे सवाल सही गए, 10 के 10, ये अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आता है F12 का यूज़, ठीक है। F7 का आता है स्पेल चेकिंग करने के लिए। F5 का काम होता है रीलोड करने के लिए। किसी भी वेब पेज को F5 दबाओगे तो रीलोड हो जाएगा, यही रिफ्रेश। और कंट्रोल ए होता था सेलेक्ट ऑल थिंग। ए से, ए की फुल फॉर्म देखो तो ए से मतलब है ऑल, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्टिवेटेड ईच टाइम योर बूट सिस्टम बूट्स अप, तो वो है रूट किट। रूट किट आपके वायरस से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, और जब भी आप उसको खोलते हैं, अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, तब ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है और अपनी फाइल्स को हार्म करना स्टार्ट कर देता है हर बार। जैसे देखो स्पूफिंग क्या होता है, एक एक करके हम सारी चीज़ को टर्म्स को समझते हैं। स्पूफिंग इज अ सिचुएशन इन विच अ प्रोग्राम सक्सेसफुली masquerades as another by falsifying data and thereby gaining an illegitimate advantage। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी भी वेबसाइट के हमने फर्जी वेबसाइट बना ली, उसकी नकली जैसे एकदम कॉपी। जैसे कि मान लो ये ये वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, मान लो हमने इसकी मैं किसी ने भी इसकी कॉपी बना ली एग्जैक्ट, जो उसकी सेम टू सेम है, और मैंने उसकी लिंक भेज दी आपको। आपने उसमें आईडी बनाई और उसमें जो है मान लो पर्सनल डिटेल मांगी गई, नंबर पासवर्ड की जगह मान लो उसने थोड़ी और पर्सनल डिटेल मांग ली, है ना, और आपने उसमें डाल दी, तो आपकी वो पर्सनल डिटेल जो है असली टेस्ट की बजाय जाकर दूसरी नकली वाले के पास चली गई। अब वो अपनी गलत डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा होता है जैसे फेसबुक की, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबका नकली लोग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पूफ करना। ये जीमेल का बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो नकली सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, तो वो होता है क्रैकिंग। क्या होता है भाई, देखो दो टर्म्स होती है, एक तो होती है हैकर और एक होती है क्रैकर। अब हैकर, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। हैकर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्रैकर जो होते हैं वो खराब होते हैं, ऐसा समझो। जैसे कि हैकर हैकिंग करता है, यानी कोई सिस्टम को क्रैक करता है, कोई किसी भी सिस्टम को, है ना, उसके एल्गोरिथम को ब्रेक करता है, तो वो करता है पॉजिटिव सेंस के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट सही है कि नहीं, उसमें कहीं बग तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ लीक तो नहीं हो रही, तो वो उसको वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए चेक करता है, वो होता है हैकर। ये गवर्नमेंट खुद भी करवाती है लोगों से, बट जो क्रैकर होता है वो वेबसाइट को क्रैक करके गलत करता है, गलत काम के लिए इस्तेमाल। लाइक, है ना, जो वेबसाइट को गलत काम के लिए इस्तेमाल करे, उसमें से डेटा चुरा के पैसा कमाए, तो वो होता है क्रैकर, जो कि खराब व्यक्ति होता है। हैकर ठीक होता है, पर हमें यूट्यूब में, सोशल मीडिया में ऐसा बताया जाता है कि हैकर ही खराब होता है, बट नहीं। आप किसी बुक में जाकर पढ़ लो, गूगल पे जाकर पढ़ लो, तो आपको हैकर और क्रैकर के बीच में डिफरेंस पता चलेगा कि कौन अच्छा होता है कौन खराब। तो हैकिंग तो मैं, ठीक है, ना मानो तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, चलो आप देख लीजिए खुद ही, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। स्पैम को मैं आपको बता देता हूँ। स्पैम, अगर आपको, आपके पास जो फालतू की ईमेल आते हैं जॉब के लिए, या फिर किसी कहीं ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, बुकिंग के लिए, होटल के लिए, तो वो होते हैं स्पैम। वो जो फालतू के ईमेल आते रहते हैं हमारे ग्रुप में, जिसको हम बाद में फिर ब्लॉक करते हैं, स्पैम करते हैं। और रूट किट, ये हमारे सिस्टम में एक वायरस होता है जो हमारी डिवाइसेस डिस्क में स्टोर हो जाता है, और जब भी हम अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं ये एक्टिवेट हो गया, हमारी डिस्क की फाइल को कॉपी करता है या क्रैश डिलीट करता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की चीज़ें कर सकता है अलग अलग वायरस। कुछ डिलीट करते हैं, कुछ फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल चिप कौन सी होती है भाई, इसमें क्वेश्चन। हाँ, तो वही लॉजिक चिप किसे बोलते हैं, मेमोरी प्रोम ईप्रोम तो नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर को हम लॉजिकल चिप बोलते हैं, ठीक है। अब मेमोरी में की अगर बात करें, हाँ, तो देखो प्रोग्राम की फुल फॉर्म देखें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसकी है इरेसेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों रोम के प्रकार हैं। इसका एक प्रकार और होता है, उसको बोलते हैं डबल ई प्रोम, इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये मेमोरी अपनी दो तरह की होती है भाई, परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी होती है वो होती है रैम, रैम में स्टोर। परमानेंट होती है वो रोम में स्टोर होती है, जिसे जो कभी डिलीट नहीं होती, जो डिलीट हो जाती है वो रैम में रहती है। ये डिफरेंसेस सब सिंपली बेसिक है, आपको याद हो, पता ही होगी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो वही होते हैं जो अपने कंप्यूटर को में होते हैं, लाइक i3, i5, i7 या स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम, वो सब माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। एक सीपीयू की स्पीड को हम MIPS से मापते हैं, इसका मतलब होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम ज़्यादा लिया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था इसीलिए। अब अगर बात करें तो स्पीड, एक सेकंड में कितने सारे इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू हैंडल कर पाता है, वो होती है उसकी स्पीड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये वही है कि कौन सी मेमोरी डिलीट होने के बावजूद भी रहती है फाइल्स, तो वो है रोम। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि रोम होती है वो, तो वही लिखा है यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में भी। नॉन वोलेटाइल होती है ये, वोलेटाइल मतलब जो थोड़ी टाइम के लिए टेम्पररी है। ठीक है, एफएमआरएल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जितने भी डिवाइस हमारे मदरबोर्ड पर होते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। डार्क मोड खोल लेते हैं, ये क्या हो गया है? ठीक है, तो भाई पेरिफेरल डिवाइस होता है जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये सब हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट है सीपीयू में, तो वो सब पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर वगैरह। ठीक है, रिबन केबल कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल डिवाइस वही होते हैं जो बाहर से लगाए जाते हैं। लिस्ट लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ये एक चैप्टर होता है हमारी, जब आप कुछ किसी लैंग्वेज को पढ़ते हो, पाइथन, सी, जावा, तो आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें हमें लिस्ट को प्रोसेस करना सिखाते हैं, लिस्ट में सारे ऑप्शंस ऑपरेशंस करना सीखते हैं, एडिशन, डिलीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग को हम एरर बोलते हैं। हमारे सीपीयू में जब भी कोई वेबसाइट में, खास करके एसएससी, मान लो हम वेबसाइट चलाते हैं, उसमें एरर आ जाती है, लाइक कभी फोटो अपलोड करने में दिक्कत आती है, कभी साइन में दिक्कत आती है, तो वो सब अपने एरर्स होती हैं। डीबग का मतलब होता है बग को सॉल्व करना, एरर को सॉल्व करना। फिर आप जब एसएससी को कंप्लेंट डालते हो, वो लोग ठीक करते हैं, तो वो करते हैं इसको डीबगिंग करते हैं वो। आइकन यानी कुछ सिंबल है, सी या टेस्टिंग का आइकन है, और कर्सर ये अपना माउस का ये जो दिख रहा है, ये कर्सर है। ठीक है, इसका यही है डीबगिंग के प्रोसेस, तो समझ लीजिए सॉल्विंग द बग्स, फिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई डेसी व्हील प्रिंटर बहुत ही पुराने ज़माने के होते थे, जो कि ग्राफिक्स यानी इमेजेस को प्रिंट नहीं करते थे, वो सब लिख लिख पाते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं डेजी व्हील प्रिंटर, तो आप यहाँ से देख पाओगे कि ये ऐसे प्रिंटर होते थे जो कि सिर्फ लिखते थे और बहुत ही पुराने होते थे। अब की आजकल की जो मॉडर्न प्रिंटर आ रहे हैं, लेज़र और इंकजेट, ये इनसे इमेजेस आराम से प्रिंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल क्या है? तो वही पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी वो होती है जिसको हम अपने आराम जेब में रख के घूम सके, कहीं है ना, और छोटी होती है और उसका स्टोरेज ज़्यादा होता है, तो ऐसी मेमोरीज को फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, रोम अपनी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है इसे बनाने के लिए। सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। हार्ड डिस्क और एसएसडी ये सब मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक मेमोरी है, बट पेन ड्राइव जो होती है वो अपनी फ्लैश मेमोरी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अपना जीके और कंप्यूटर हो गया यहीं पे। आप करते हैं रीजनिंग सेक्शन इंग्लिश पे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। वीडियो देखते कितना लंबा हो गया, तो भाई 19 मिनट हो गए। चलो इंग्लिश को हम दूसरी वीडियो में लाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है इसीलिए। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और कुछ सजेशन हो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए।
ठीक है। और अभी 2 वीडियोस आएंगी, एक में मैथ्स और रीजनिंग और एक में इंग्लिश। और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कोई सा भी दोस्त आपका दिल्ली पुलिस CPO है ना, AWTPO की वैकेंसी जो आई है उसकी तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन को ज़रूर देखिए। मैंने पहले दिल्ली पुलिस के फुल मॉक टेस्ट भी सॉल्व करे हैं, उनको भी आप ज़रूर से देखना ना भूलिएगा। ओके, तो बाय।